जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। भगवान कृष्ण को मन से याद करो, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख क्यों ना हो, दुख कम हो जाते हैं। जो इनको याद करे दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो उनका हो जाए। ये बिन बोले ही बिन बोले बिन बोले, ये बिन बोले ही दुख पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, बहुत बड़े दयालु हैं भगवान, बहुत बड़े हैं। कितने बड़े हैं उनकी हम क्या कहाँ तक तारीफ करें कि भगवान कितने बड़े हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर इतने
बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। भगवान माता भक्ति की बस में है, भक्तों की बस में है भगवान। ये हरि भक्ति का कहना मान जाते हैं, ये हरि भक्तों का कहना मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वेद पुराण भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी। 9वें अध्याय में कथा 39वें श्लोक पर समाप्त हुई थी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के अथ 10वां अध्याय 10वें अध्याय की कथा स्वर सहित गाते हुए भक्ति करते हैं प्रभु। भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वासुदेव भगवान कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें प्रभु। कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है, या आप लोग सुन रहे हैं कथा को, हमसे बोलने में, श्लोक के पढ़ने में, अर्थ बोलने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप सब लोग हृदय से, दिल से, मन से क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा भीष्म पितामह की अत्यंत क्रिया करके और यथोचित सारे कार्य करके युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ, अपने भाइयों के साथ, बंधु बांधवों के साथ वापस हस्तिनापुर आते हैं। यहाँ आने के बाद अपने चाचा चाची की आदर भाव करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपते हैं, उनको राजा बना देते हैं और राज्यभार का कार्य उनके ऊपर सौंप देते हैं। उनके ऊपर सौंप कर भगवान कृष्ण को अत्यंत खुशी होती है, सब लोग बड़े खुश होते हैं। कथा आपकी 10वें अध्याय में बाबा लिखते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आदेशानुसार युधिष्ठिर राजा बनकर और धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक
शासन करने लगे। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से कथा आगे आपकी स्वर सहित गाते हैं, प्रभु स्वीकार करें। शौनक जी, अथ 10वां श्री कृष्ण का द्वारका गमन। भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर से वापस द्वारिका जाते हैं। बाबा शौनक जी ने पूछा बाबा सूत जी से, अथ 10वां ऋत्वा स्व अरिक्त अस्पृधः आतितायिनो युधिष्ठिरो धर्मवृतां वरिष्ठ। शौनक जी पूछते हैं बाबा सूत जी से, सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्तः किम कारसि ततः। बाबा शौनक जी की बात को सुनकर बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनकी राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। शौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं, फिर किस प्रकार से राज्यासुख हो गए। बाबा शौनक जी की बात को सुनकर बाबा सूत जी कहते हैं, वंशं पुरोवर्षदेवाग्निहृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतिमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशासिगामिन्द्रम् इवाजिताश्रयः परिद्युत पान्ता मनुजानुवर्तितः। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए।
भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और सारी भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर, भगवान की शरण में रहकर, भगवान की बात को मानकर, भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते थे। कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। जितनी वर्षा की आवश्यकता थी उतनी ही वर्षा होती थी। आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी। कामं ब्रह्मवर्षि परिजन्यः सर्वकाम दुधामहि सिंचि सूचु समब्रजान गावः पयसोधवस्तिर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरया सव नवस्पतिभिरुधः हलन्त्योषधयः सर्वे सर्वा कामन् ऋतुतस्य वै नाधयो व्याधयः कलेशा दैवभूतात्महेतवः अज्ञातशत्रावभवन जन्तूनां रागिकहिर्चिता युधिष्ठिर के राज्य में कामं वर्ष पर्जन्यम सर्व काम दुधामहि। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा युधिष्ठिर को देती थीं। समय समय पर अपनी अपनी औषधि। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। वेद भगवान भगवत कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना कृपा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
बार प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।